हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसे अच्छी बात के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको फाइंड एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब जो गिवन होता है ना बच्चों, उसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं, तो उसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू को। तो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लो, cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 3। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब भाई ध्यान से अगर इसको आपने देखा है तो आप देखो कि जो लेफ्ट साइड में आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट है लगभग सेम है। ऊपर cos थीटा, नीचे भी cos थीटा, इधर sin थीटा, इधर भी sin थीटा, बस साइन का डिफरेंस है। ऐसे ही राइट साइड में देखो, न्यूमरेटर में 1 माइनस रूट 3, नीचे 1 प्लस रूट 3, डिफरेंस किसमें? खाली साइन में। जब कभी ऐसा हो तो हम आगे सॉल्व करने के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो को अप्लाई करते हैं। अब दिमाग में आएगा भाई ये कंपोनेंडो डिविडेंडो कौन सी नई बला का नाम है? कोई ये बला नहीं है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये एक तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पार्ट लगभग सेम लगे, बस साइन में डिफरेंस हो, लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों में अगर आपको सब कुछ सेम लग रहा है, बस साइन का डिफरेंस है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो। इससे आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। यहां पे भी हम यही अप्लाई करेंगे कि अप्लाइंग लिखेंगे सबसे पहले क्या, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप कहोगे भाई ये आपने लिख तो दिया, आप समझाओ भी तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में कैसे सॉल्व करते हैं। भाई मैं बताता हूं, देखो लेफ्ट साइड में भी फ्रैक्शन है, राइट में भी फ्रैक्शन है। तो अब मान लो लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन है वो ऐसे दे रखा है, न्यूमरेटर एक न्यूमरेटर पार्ट होगा, एक डिनोमिनेटर होगा उसमें फ्रैक्शन में। ऐसे राइट में भी फ्रैक्शन है तो उसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट होगा। ऐसा मान लो कि ऐसा लेफ्ट में भी एक फ्रैक्शन है, राइट में भी फ्रैक्शन है, उसमें न्यूमरेटर पार्ट है, लेफ्ट में भी डिनोमिनेटर भी है, राइट में भी ऐसा है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो, तो कैसे करते हैं अप्लाई? एक बार न्यूमरेटर को सेम वैसे रहने दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को कर दो ऐड, फिर डिवाइड, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को कर दो सबट्रैक्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड ऐसे कर दिया सॉल्व, राइट में भी ये न्यूमरेटर को पहले सेम लिख दो, उसमें डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करो, न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करो डिवाइड में। ऐसे अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो को। सेम यही तरीके से यहां करेंगे। देखो न्यूमरेटर में क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा को सबसे पहले लिख दिया। अब इसमें से इसमें क्या करो, ऐड करो डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये कर दो इसमें ऐड। कर दिया ऐड आपको बिल्कुल। फिर डिवाइड, फिर न्यूमरेटर दोबारा से लिखो, न्यूमरेटर cos थीटा माइनस sin थीटा। अब डिनोमिनेटर को कर दो सबट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। कर दिया सबट्रैक्ट। यही कुछ किया ना, न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर को ऐड किया, फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट किया। समझ आया होगा। यही काम हम क्या करते हैं राइट साइड में भी करते हैं, क्योंकि राइट में भी देखो फ्रैक्शन है अपने पास, इसमें भी न्यूमरेटर को सेम लिखते हैं, डिनोमिनेटर को उसमें ऐड करते हैं 1 प्लस अंडर रूट 3। फिर एक बार न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट कर देते हैं डिवाइड में 1 प्लस अंडर रूट 3। ये वाला 3 थोड़ा अच्छा नहीं बना तो इसे थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, सही है। तो ये ब्रैकेट को कर दिया हमने क्लोज। अब ब्रैकेट्स ओपन करो। देखो यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा है, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। ऐसे डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट को कर दो ओपन, क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा माइनस sin थीटा, यहां माइनस है, माइनस को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस cos थीटा। फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, तो मतलब माइनस sin थीटा। यही काम कर दो, यहां पे ब्रैकेट्स को कर लो ओपन, 1 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3। कर लिया, दोनों साइड मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई, उसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन। अब कैंसिल हो रहा है, देखो sin थीटा से sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा, कैंसिल कर दिया। cos थीटा प्लस cos थीटा कितना होता है, आप कहोगे 2 cos थीटा होता है। मैंने कहा ठीक है, सही है। माइनस sin थीटा क्या होता है, आप कहोगे माइनस 2 sin थीटा होता है।
मैंने कहा भाई ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी। राइट साइड पे आते हैं, तो √3 से √3 कट गया, आपने कहा, मैंने कहा ठीक है कट गया। ऐसे ही 1 से 1 कट गया, ये भी कट गया। न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 + 1 2। डिनोमिनेटर में -√3 -√3 -√3 -√3 कितना होता है, -2√3। तो यही होगा -2√3। माइनस से माइनस गया भाई, 2 मतलब 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, आप कहोगे cot थीटा होता है। राइट में बचा हमारे पास 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। भाई अगर मैं आपसे पूछूं 1 अपॉन √3 कॉट के किस एंगल की वैल्यू होती है, कॉट के किस एंगल की वैल्यू आती है 1 अपॉन √3, तो आप बोलोगे भाई कॉट 60 डिग्री पे, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन √3। तो कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये 60 थोड़ा अच्छा कर देते हैं, ये आ गया अपना आंसर। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस ध्यान में क्या रखना है बच्चों, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे देखो, उसे देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो गिवन है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है बिल्कुल सेम है, बस साइन में डिफरेंस है, जैसे cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, सब कुछ सेम है, बस साइन ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। राइट साइड में भी ऐसा देखो, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बाकी सब कुछ सेम है। जब कभी आपको ऐसा लगे, ऐसा दिखे, तब आप कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करोगे। और कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करना कैसे होता है, हमेशा जो भी लेफ्ट साइड में आपको फ्रैक्शन दे रखा है उसमें एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, एक डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, फिर डिवाइड में आपको करना है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट। ऐसा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड करना है। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करो और आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आराम से, जैसे कि ये क्वेश्चन का आंसर आया है 60 डिग्री, बहुत ही आराम से। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। इसलिए वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।